200 की 250 की बुक 50 रुपया उसको भेजने का चार्ज, 300 रुपए की बुक फ्री। क्यों दे रहे हैं स्वामी? क्या वो इसलिए दे रहे हैं कि हमको लोग जान जाए? नहीं, हम उसका निरादर करेंगे। हम संत अगर उसको नहीं अपनाएंगे तो उसको अपनाएगा कौन? फिर वो दूसरा बन जाएगा। ये सबसे बड़ा अगर हितैषी इस समाज का कोई है तो संत। भारत के संतों से, पूरे विश्व के संतों से निवेदन है कि अगर वो सनातन को एक करना चाहते हैं और हिंदू को एक मंच पर लाना चाहते हैं तो सब लोग गीता को अपनाएं। तीर्थों में जाना चाहिए, लेकिन जा करके सिर्फ नारियल चुनरी और स्नान करके तिलक लगा के अपने को संतुष्ट नहीं समझना चाहिए। जाके वहां हमें क्या सीखना है। और सब संत गीता को मांग किए हैं कि इसको राष्ट्रीय धर्मशास्त्र बनाया जाए। अब ये गीता क्या है? कोई स्वामी जी ने गीता को लिखा नहीं है, भगवान ने इसे लिखवाया है। अगर शंकराचार्य की बातों को फॉलो करता है तो कोई भी सनातनी शंकराचार्य बन सकता है। रामभद्राचार्य जी हो, चाहे जो भी महापुरुष अभी संसार में हैं, सब परमात्मा की ही बात करते हैं। तो भेद क्यों हो जाता है? भेद और शूद्र माने होता है अल्पज्ञ। ऐसा नहीं कोई चमार दुसार डुमार है वह शूद्र हो गया। संत में अगर मतभेद है तो समाज को एक कैसे कर पाएंगे? संत पहले हम लोग संसार में हैं, सब लोग एक, कोई अलग नहीं। जैसे ये लोग सोचे कि ये गीता तो उन्होंने लिखा है, इसको हम क्यों पढ़ें? नहीं, ऐसा तो संत सबसे पहले कि संतों में मतभेद नहीं होना चाहिए। संत में अगर मतभेद है तो समाज को एक कैसे कर पाएंगे? क्योंकि और तभी सनातन एक होगा, हम सनातनी एक होंगे जब संत एक हो जाएंगे। क्योंकि भारत में इतनी विचारधारा है कि सब विचारधारा आपस में टकरा रही है। अब कोई कह रहा है ये गुरु को मानो, कोई कह रहा है वो गुरु को मानो, जो कि गीता में भगवान ने कहा कि वंदे कृष्णन जगत गुरु। कृष्ण जगत के गुरु हैं और कोई भी गुरु अगर होगा तो वो राम और कृष्ण की ही ना बात करता है, भगवान की ही बात करता है। तो अपना मत, चाहे वो मतलब के शंकराचार्य जी हो, चाहे मतलब के रामभद्राचार्य जी हो, चाहे जो भी महापुरुष अभी संसार में हैं, सब परमात्मा की ही बात करते हैं। तो भेद क्यों हो जाता है? भेद इसलिए हो जाता है कि वहाँ अपना विचार रखना चाहते हैं, जो कि उन महापुरुषों ने सही बात कहा, लेकिन उनके जो अनुयायी हैं वो सोचते हैं कि भाई महाराज ने अलग कहा। बताइए, जो बात शंकराचार्य जी ने कहा वही बात मतलब के कबीर साहब ने कहा, वही बात तुलसी जी ने कहा, वही बात मतलब के शंकराचार्य भी जात पात के पक्षधर नहीं थे। उनका एक टोली जा रहा था तो आगे आगे पंडित कर्मकांडी सब जा रहे थे, तो वो शूद्र खड़ा था रास्ते में। हटो 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 हटो, छाया पड़ जाएगी, भागो भागो भागो। रास्ता से सब हटाने लगे तो शंकराचार्य जी तक पहुंच गए। तो वो क्या बोलता है कि अपने अंदर जो बैठी आत्मा है इसको हटा दूं कि अपने को हटा दूं? किसको हटा दूं? आप लोग किसको हटाने के लिए बोल रहे हैं? तो शंकराचार्य जी ने कहा ये ज्ञानी है, ये तो शूद्र हो नहीं सकता। और शूद्र माने होता है अल्पज्ञ। ऐसा नहीं कोई चमार दुसार डुमार है वह शूद्र हो गया, या शंकराचार्य सिर्फ ब्राह्मण ही बन सकते हैं। नहीं, अगर शंकराचार्य की बातों को फॉलो करता है तो कोई भी सनातनी शंकराचार्य बन सकता है। तब उन्होंने कहा ये ज्ञानी है। तो उसके बाद उन्होंने वही श्लोक कहा, चिदानंद रूपम शिवो अहम शिवम। इस संसार में केवल शिव है और कोई नहीं। तो कहने का तात्पर्य कि हम सभी संतों को एक होना होगा और सब संत गीता को मांग किए हैं कि इसको राष्ट्रीय धर्मशास्त्र बनाया जाए। अब ये गीता क्या है? कोई स्वामी जी ने गीता को लिखा नहीं है, भगवान ने इसे लिखवाया है। और यथार्थ गीता का मतलब इसमें सही बात बताई गई। इसमें लाग लपेट नहीं बताया गया कि 10 रुपया यहाँ चढ़ा दो, 5 रुपया वहाँ। मतलब कि धर्म को जो रोजगार हम लोगों ने बना लिया है, यह नहीं है। इसमें भगवान, अगर गीता का हम अधिकांश केवल श्लोक का अर्थ लगाएं तो हम गीता समझ जाएंगे। जैसे भगवान कहाँ रहता है, आज का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो गीता के एक श्लोक से समझ में आ जाएगा कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया।
अगर कोई जजमान आपसे क्वेश्चन करता है कि महाराज जी भगवान कहाँ रहते हैं, तो सबसे पहले संतों को चाहिए कि वह यह श्लोक बताए। क्या कहे कि भाई भगवान तो हृदय में। अगर दोबारा वो क्वेश्चन करता है कि तब ये तीर्थ व्रत जो भी बने हैं भारत में, क्या यह निरर्थक है, तो नहीं, उसको फिर उत्तर देना है निरर्थक नहीं है। ये हमारे पूर्व महापुरुष की तपस्थली है, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, बैजनाथ धाम हो, काशी हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, अयोध्या हो, हरिद्वार हो, ये सब हमारे पूर्व महापुरुष वहाँ तपस्या किए हैं। और तपस्या किए हैं आशीष लिए तीर्थ है, तो इसलिए उन तीर्थों में जाना चाहिए। लेकिन जा करके सिर्फ नारियल चुनरी और स्नान करके तिलक लगा के अपने को संतुष्ट नहीं समझना चाहिए। जाके वहाँ हमें क्या सीखना है कि इन महापुरुष ने क्या किया कि आज इतने बड़े महापुरुष बने, और इनके पद चिन्ह पर मैं भी चलूं, ताकि हम भी इनके जैसा तो नहीं, इनका एक कण बन जाऊं। ताकि ऐसे ही आज जैसे 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध हुए, 1 लाख वर्ष पहले भगवान राम हुए, करोड़ों वर्ष पहले भगवान शिव हुए, तो उसी तरह से आज वो लोग क्यों पूजे जा रहे हैं। शिव जी सबसे बड़ा धनवान थे उस समय। धन हो भोले बाबा तेरे कौड़ी नहीं खजाने में, तीनों लोग बसाए बस्ती में और आप बसे वीराने में। कुछ नहीं था, वीराने में थे, लेकिन 1 करोड़ वर्ष बाद भी वो याद किए जा रहे हैं। क्योंकि अपनी तपस्या के बल पर, अपनी साधना के बल पर, समाज को एक करने के बल पर उन्होंने क्या कहा कि सत हरि भजन जगत सब सपना। कहेंगे हे मानव सुनो कि भाई सत्य हरि का भजन है, जगत सब सपना। तो इसलिए क्योंकि मानस जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पीजिए ना आप लोग, पीते रहिए। मानस जो गोस्वामी जी लिख रहे हैं वो गोस्वामी जी नहीं लिख रहे हैं। कहरच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन राखा। वो शिव जी ही रच रहे हैं। तो जी मानस का जितनी चौपाई दोहा छंद है वह सब शिव जी के द्वारा। तो शिव जी क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा। अया हम कह रहे हैं बड़े भाग शंकरा तन पावा, बड़े भाग्य रामा भद्राचार्य तन पावा, बड़े भाग्य गुरु गोरखनाथ तन पावा। यानी हम लोग कबीलों में बट गए। इसलिए हमारा यही पूरे भारत के संतों से, पूरे विश्व के संतों से निवेदन है कि अगर वो सनातन को एक करना चाहते हैं और हिंदू को एक मंच पर लाना चाहते हैं, तो सब लोग गीता को अपनाएं। और गीता की अभी हिंदी व्याख्या, सारी गीता को आप लोग पढ़िए और उसके बाद यथार्थ गीता को पढ़िएगा, तो शरीर सरल और सटीक अगर आपको परिभाषा यही मिलेगी। क्योंकि इसमें कोई ये नहीं है कि ये कर दो वो कर दो, मतलब के समाज को भ्रमित करने का कोई भी साधन इसमें नहीं दिया गया। रास्ता शॉर्ट बताया गया, रास्ता पटना जाना है तो शॉर्ट रास्ता सबको चाहिए। तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो शॉर्ट रास्ता बताया था हृदय में भगवान को ढूंढने का, और वो गीता बताती है। और ये सरल हिंदी में, इसलिए इसका नाम यथार्थ गीता पड़ा। सही बात लिखी हुई है, इसलिए सब महात्मा के पास होनी चाहिए। और इसको एकदम 1 पन्ना 2 पन्ना पढ़िए और समाज में इस बात को रखिए, क्योंकि ये बातें अकाट्य नहीं समझ रहे। इसलिए हम सब संत एक, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। ऐसा नहीं कोई नीचे बैठ गया तो नीचा हो गया, कोई ऊपर बैठ गया तो ऊंचा हो गया। ये क्या है कि अपने संस्कृति का एक सम्मान, दिल में हमारा नीचा और ऊंचा का भावना होना चाहिए। और ये सीनियरिटी जूनियरिटी आश्रमों में होता है। हम लोग भी अपने आश्रम में जाते हैं, अपने से जो बड़े महात्मा हैं उनके नीचे और बराबर के महात्मा है कोई, तो ये सीनियरिटी जूनियरिटी समाज में भी। अब IAS है तो एसपी उसके सामने खड़ा रहेगा, DM है तो एसपी उसके सामने खड़ा रहेगा। भले वो एसपी क्यों नहीं DM से थोड़ा 2 साल बड़ा ही है, क्योंकि एसपी DM से बड़ा ही होगा। DM तो 25 वर्ष 20 वर्ष का जो BSc कंप्लीट करता है वही चुना के जाता है 35 वर्ष तक का। तो इसलिए सीनियरिटी जूनियरिटी सब वर्ग में, लेकिन ऊंच नीच कोई नहीं। समाज में जो जात पात कह के जहर घोल दिया। अब तो ये बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, सब महात्मा लोग कराते हैं। वो यज्ञ मंडप जो होता है वो कौन बनाता है? कोई जिसको आप शूद्र मानते हैं वह शूद्र है नहीं, गरीब है इसलिए आप शूद्र मान रहे हैं। वही जाके बांस गाड़ता है, वही यज्ञ वेदी बनाता है, सब कुछ तो वही करता है। जब बन के तैयार हो गया
और उसकी दिली इच्छा करे कि हम 2 किलो हुमाद ले जाके इसमें हवन करें, तो उस समय वहाँ का आचार्य, वहाँ का संत, वहाँ का रोक देगा कि तुम शूद्र हो, तुम नहीं कर सकते। अब सोचिए कि वह ईसाई बनेगा कि नहीं, वह धार्मिक सुसाइड करेगा कि नहीं, वह मुसलमान बनेगा कि नहीं। अगर हम उसका निरादर करेंगे, हम संत अगर उसको नहीं अपनाएंगे तो उसको अपनाएगा कौन? फिर वो दूसरा बन जाएगा। इसीलिए यहाँ 1% भी ईसाई नहीं थे, आज 25% हो गए। 2-3% मुसलमान थे, आज 25% से कौन है? हमारे यहाँ के भाई, हमने उनका निरादर किया इसलिए वो जाके बन गए। आप गीता ले लीजिए और गीता बोलिए, देखिए अगर यहाँ पर जो बने हैं वापस आ जाएंगे और जो है वो कभी नहीं बने। इसलिए सब लोगों को गीता का प्रचार करना है। पूज्य गुरु महाराज को जो भी पैसा चढ़ता है, रुपया आना, बहुत बड़े बड़े महात्मा है, तो कोई कॉलेज बना रहा है, कोई गौशाला खोला, लेकिन हमारे स्वामी जी नहीं। हमारे स्वामी जी को जो भी पैसा चढ़ा वो सनातन के लिए गीता को छपवा के फ्री बांट रहे हैं। कम से कम क्योंकि हिंदू हमारे सुधर जाए। 1 करोड़ नहीं, 10 करोड़ यह यथार्थ गीता फ्री। आज आप मार्केट में जाइए, वो कार्ड छपाने तो 100 रुपया लगता है शादी ब्याह का, लेकिन एक बुक अगर ऐसा छपाना हो तो कितना पैसा लगेगा? पेज भी अच्छा, डिजाइन भी अच्छा, लिखा भी अच्छा और फ्री। कोई अगर चेला आपका मंगाना चाहे तो उसको बोलिएगा कि नेट खोलो, यथार्थ गीता बोलो, अपना नाम एड्रेस डाल दो और तुम्हारे घर पर निःशुल्क चली आएगी। निःशुल्क, 1 पैसा नहीं। 200 की, 250 की बुक, 50 रुपया उसको भेजने का चार्ज, 300 रुपये की बुक फ्री। क्यों दे रहे हैं स्वामी? क्या वो इसलिए दे रहे हैं कि हमको लोग जान जाए? नहीं, वो इसलिए दे रहे हैं कि स्वयं को इंसान जान जाए और यह सनातनी एक हो जाए भारत से फिर से। इसलिए सबसे बड़ा अगर हितैषी इस समाज का कोई है तो संत है। इसलिए आप लोग को भी यह बातें पूरे वर्ल्ड में फैलानी है। पूरा जहाँ जहाँ जाना है गीता की ही बात बोलना है और जात पात से ऊपर उठ के सारी बात